मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मुझे एटलीस्ट महीने में तो एक वीडियो अपलोड कर देना चाहिए। लेकिन क्या करें, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूट्यूब और पढ़ाई के अलावा भी, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे रेगुलर नहीं रह पाता हूँ और कभी कभी तो मुझे पढ़ाई से भी ब्रेक लेना पड़ता है। एंड ये वीडियो आ रही है लगभग 2 महीने के बाद। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था अक्टूबर में, जब मैं घर गया था। उस टाइम पे सितंबर अक्टूबर में दिल्ली में बहुत ज़्यादा डेंगू चल रहा था और टाइफाइड डेंगू चल रहा हो, मैं पॉजिटिव ना हूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मुझे घर जाना पड़ा था और हेल्थ रिकवरी के नाम पे 1.5 महीना घर रह के आया हूँ, टाइम वेस्ट करके आया हूँ। और मुझे यहाँ दिल्ली आए हुए 15-20 दिन हो गया। मैंने सोचा एक बार पढ़ाई स्टेबल कर लेते हैं, उसके बाद यूट्यूब और जिम एक साथ शुरू करेंगे। सो अभी रूटीन कुछ हद तक स्टेबल हो गई है और मैंने सोचा कि एक बार रूटीन शेयर करते हैं। सो आज की वीडियो में सिंपल वही अपना डेली रूटीन शेयर करेंगे जो आजकल चल रहा है। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 6 या 6:30 बजे, जब भी नींद खुल जाए। सबसे पहले तो मैं गर्म पानी पी लेता हूँ, ठंड का मौसम है इसलिए भी और थोड़ा सा जुकाम भी है इसलिए भी। 6:30-7 बजे तक फ्रेशन अप होके रेडी होके मैं चला जाता हूँ नाश्ता बनाने के लिए, सामान लेने के लिए। और सिंपल दूध अंडे यही सब चल रहा है नाश्ता में, क्योंकि अभी जिम जा नहीं रहा हूँ और ये बेसिकली सुबह 7 से 8 का टाइम जो है वो जिम का है। तो जिम भी ज्वाइन करने वाला हूँ, बाद हफ्ते 10 दिन में ज्वाइन कर लूंगा। अर्ली मॉर्निंग में अभी कोई सेशन नहीं रख रहा हूँ पढ़ाई का और रूटीन में चेंज करने वाला हूँ, तो सुबह में भी एक सेशन एटलीस्ट रखूंगा, उसके बाद फिर जिम जाऊंगा। तो फिलहाल नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में 2 अंडे लाया था, उसका बना लेता हूँ ऑमलेट। रात का भिगोया रहता है चना, उसे भी फ्राई कर लेते हैं और एक कॉफ़ी बना लेते हैं। कभी कभी अंडे का बॉयल भी कर लेता हूँ, कभी ऑमलेट जैसा हो। और आज ब्रेड था नहीं तो बस यही आज का है नाश्ता। नाश्ता करते करते साथ ही साथ न्यूज़ एनालिसिस भी देख लेता हूँ और इतना सब करते हुए लगभग 8 बज जाता है। आधे घंटे में नाश्ता कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा न्यूज़ भी देख लेता हूँ। उसके बाद 8:30 से 9, 9:30 तक घर के अपना थोड़ा काम जो है, जैसे बिस्तर सही करना, बर्तन धुलना, झाड़ू करना, साफ सफाई, इतना सब करने के बाद फिर नहाने चला जाता हूँ लगभग 10 बजे तक। 9:30 10 बजे तक नहा हुआ के मैं रेडी हो जाता हूँ। 1 hour later. 10 बजे से हमारा पहला स्टडी सेशन स्टार्ट होता है। मैक्सिमम 10 बजे तक मैं अपने स्टडी टेबल पर आ जाता हूँ। अब यहाँ से हमारा दिन का पहला सेशन स्टार्ट होगा, जो कि रहेगा 10 बजे से लेकर लगभग 1 बजे तक। 2.5 से 3 घंटे मिनिमम रहेगा। और जबकि ये पहला सेशन है, माइंड भी अभी फुल्ली चार्ज है, नाश्ता भी अच्छा खासा हेल्दी नाश्ता हो चुका है, तो हमें पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं आने वाली है। इस सेशन में मैं लगा रहा हूँ ऑप्शनल का, और दिसंबर तक ऑप्शनल मेरा ये हो जाएगा खत्म, और पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन एक थोड़ा सा हो गया इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब मैं घर गया था तो वहाँ पे मल्टीटास्किंग के चक्कर में एक छोटा सा कांड हो गया। सीन ये था कि मैं एक हाथ से फोन पे बात कर रहा था, दूसरे हाथ से लैपटॉप में विंडो अपडेट कर रहा था, और गलती से मैंने अपना डाटा वाली ड्राइव फॉर्मेट कर दिया, जिसमें मेरे ऑप्शनल के पूरे लेक्चर्स पड़े थे, सारे डिलीट हो गए। और भी डेटा थे, सब डिलीट हो गए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो कोचिंग का लेक्चर ही था। और बाकी चीजें तो मैंने लेक्चर्स देख लिए थे, नोट्स भी बनाए हैं, और गूगल से हेल्प लेकर मैं फिर से नोट्स कलेक्ट कर रहा हूँ। फिलहाल दिसंबर एंड तक ऑप्शनल मेरा हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि जनवरी से भी हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना है। तो इस तरह से मेरा पहला सेशन ऑप्शनल का ही रहता है। 12:30-1 बजे तक कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है, थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगती है, तो मैं चला जाता हूँ मार्केट लंच लेने के लिए। और दिन में मैं खाना खुद से नहीं बनाता हूँ, इसलिए क्योंकि खाना खुद से बनाने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। फिर खाना खाओ, फिर 15-20 मिनट का रेस्ट लो, मतलब गैप जो है ना वो 2 घंटे का हो जाता है। और 2 घंटे का गैप का मतलब होता है पढ़ाई का जो फ्लो है ना वो टूट जाता है, उसके बाद फिर आलस आने लगती है। इसलिए मैं बाहर से ही खाना ले आता हूँ, और मेस में भी अच्छा खाना मिल जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो सिंपल आज हमारे मेस में बना था, पालक की सब्जी थी, मिक्स वेज, रोटी और चावल। सिंपल 1:30 बजे तक खाना खा लिया, 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छत पे चला जाता हूँ। और छत पे अभी ऐसा मौसम है नहीं कि यहाँ पे बैठ के पढ़ाई किया जाए। दिन में तो तेज धूप हो रही है, रात में ठंड पड़ रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, दिसंबर खत्म होने को है। फिलहाल 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद 2 बजे से मैं फिर से अपने स्टडी टेबल पे आ जाता हूँ अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करने के लिए। मतलब एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में 1 घंटे का गैप रहता है, और दूसरा सेशन हमारा स्टार्ट होता है 2 बजे से, और ये चलेगा अगेन 2.5 से 3 घंटे, लगभग 5 बजे तक। और दूसरे सेशन में मोस्टली मैं जीएस के ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। और आज मैं इकोनॉमी पढ़ रहा था, एंड अब की बार प्रीलिम्स में इकोनॉमी के क्वेश्चन कंसेप्चुअल एंड न्यूज़ ओरिएंटेड थे, बट फिर भी हमें स्टैटिक का अपना तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें जो स्टैटिक पोर्शन है वो मल्टीपल टाइम रिविजन होगा, तभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सिंपली मैं वही करता हूँ, जीएस के ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ इस सेशन में। आज इकोनॉमी था तो इसमें मैंने कुछ टॉपिक पढ़े थे, और ये सेशन हमारा चलेगा 2 से 5 बजे तक, और 5 बजे मैं फिर ब्रेक लेता हूँ।
सुबह का बचा हुआ दूध रहता है उसे गर्म करके पी लेता हूँ। एक बिस्किट का पैकेट बचा हुआ था तो उसे भी खा लेता हूँ। तो ये जो शाम का ब्रेक है 5 से 6 बजे का, ये ब्रेक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 6 से 7 भी बज जाता है। और मोस्टली मैं इस टाइम पे सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ, लाइक इंस्टा, व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह। हालांकि इसमें चेंजेस करना है मुझे, रूटीन में शाम में भी पढ़ाई का सेशन रखना है। दिसंबर तक ही थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बाकी जनवरी से तो फिर रूटीन पूरा चेंज ही कर देना है। तो शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक टाइम हो जाता है डिनर की तैयारी करने का, और रात का खाना मैं खुद से ही बना लेता हूँ। अभी टाइम है तो बना रहा हूँ, बाकी हो सकेगा तो फिर जनवरी फरवरी से फिर वो भी मैं मेस से ही ले आऊँगा। तो शाम में 7 साढ़े 7 बजे जाता हूँ मार्केट। डेली नहीं जाता हूँ, एक दिन सब्जी ले आता हूँ तो फिर 3-4 दिन चल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मूंगफली ले लेता हूँ, उसके बाद खाते खाते पूरा मार्केट घूम लेता हूँ। आज लेना था मुझे आलू खत्म हुआ है और मटर पनीर लेना है। और हफ्ते में एक दिन चिकन, एक दिन पनीर, अंडा तो डेली लगभग हो जाता है, तो ये सब बना लेता हूँ मैं। और यहाँ पे दिखने वाली ये पनीर जरूरी नहीं है कि ये असली हो, दिल्ली में इतनी ज़्यादा डुप्लीकेसी है, दूध, अंडे, पनीर सब कुछ डुप्लीकेट मिल जाता है। बस वही है जिस पर भरोसा हो जिस दुकान पे, वहाँ से ही मैं लेता हूँ, वरना ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और वैसे तो मैं जो डेली यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, दूध, अंडा, ये तो मैं अगर किसी नए दुकान से ले आया हूँ और वो उसने डुप्लीकेट दिया तो मैं उसी दिन पहचान जाता हूँ कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, क्योंकि डेली यूज़ कर रहा हूँ, मुझे टेस्ट का पता है, टेस्ट भी एकदम डिफरेंट रहता है। मार्केट से मैं 8 बजे तक आ जाता हूँ और 8 बजे से खाना बनाना शुरू करता हूँ। आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है सब्जी बनाने में और रोटी बनाने में। जब तक सब्जी बनती है साथ ही साथ मैं रोटी भी बना लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस एक टाइम खाने के लिए 3-4 रोटी मैक्सिमम। और वैसे भी डिनर में बहुत हल्का ही करता हूँ, चावल रात में मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि रात में कोई एक्टिविटी करनी नहीं है, बस खाना खा के थोड़ी देर पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर सो ही जाना है। तो बस सिंपल आज का हमारा यही है डिनर, सब्जी और रोटी। 9 बजे तक खाना बन जाता है, 9:15 बजे तक खा लिया, 5 मिनट बाहर टहल लेता हूँ। छत पे जाने लायक है नहीं, क्योंकि छत पे अभी रात में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, नुकसान कर देगा, और मैं नहीं चाहता कि फिर इधर जुकाम बुखार हो, फिर हफ्ते 10 दिन उसमें नुकसान हो। तो सिंपल 9:30 बजे तक सब कुछ एकदम फाइनल करके मैं आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पे। अब यहाँ से हमारा तीसरा सेशन स्टार्ट होगा। ये सेशन हमारा चलेगा लगभग 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक, 1.5 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम। 11:30 बजे के बाद फिर नींद आनी शुरू हो जाती है, लगभग 11:45 तक नींद आ जाती है, सो जाता हूँ 12 बजे तक। वही 6 बजे सुबह फिर उठना, सिंपल 6 घंटे की नींद, 6 साढ़े 6 घंटे की नींद बस बहुत है। तो रात में जो लास्ट सेशन रहता है इसमें मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। कभी कभी करंट अफेयर में कम टॉपिक रहते हैं तो कोई सब्जेक्ट, जीएस के ही सब्जेक्ट उठा लिया, वो कुछ देर पढ़ लेता हूँ, कुछ रिविज़न कर लेता हूँ। आजकल मेरा यही रूटीन चल रहा है, और आने वाले टाइम में रूटीन में ऑफ कोर्स चेंजेस बहुत सारे करने हैं, स्टडी सेशन अपने इंक्रीज़ करने हैं। जैसे जैसे अपने रूटीन में मैं चेंजेस करूँगा, आने वाले व्लॉग्स में मैं शेयर भी करूँगा। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी जल्दी ही मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।